लोग पहली नज़र में देखकर आपको ज़ाहिर है योगी जी समझते होंगे और उनका रिएक्शन किस तरह का होता है? एकदम झटका सा खा जाते हैं। पब्लिक प्लेस में अगर कहीं पे जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, लोग अब या योगी बाबा बोलते हैं या महाराज जी बोलते हैं। अच्छा लगता है सर? नहीं, अच्छा तो लगता है सर, लेकिन वो महाराज जी हैं, वो मैं तो उनके चरणों के धूल भी नहीं हूँ। तन और मन महाराज के प्रति मेरा है, लेकिन कोई ये सोचे कि भाई महाराज के भेष में ये कुछ मतलब कोई लोभ लालच है, ऐसा कुछ नहीं। योगी जी से जब आप मिलेंगे क्या कुछ संवाद होगा, क्या आप बातचीत करेंगे, कुछ मन में है आप? पहले तो सर मिलना ही असंभव सा लग रहा है मेरे को, लेकिन अगर मिले भी तो बस आशीर्वाद चाहिए सर, और हमसे और कुछ नहीं। कुछ दिलचस्प किस्सा आपको याद है जब आप लोगों के बीच गए हों? महाराज ने जब अपना प्रोग्राम खत्म किया तो महाराज तो पीछे के रास्ते निकल के अपने जो था अपना एग्जिट, जो अपने मन से लगता है कि मेरे को दूसरा जन्म मिला। इतने लोग पीछे पड़ गए कि मेरे को अपनी जान बचानी मुश्किल होगी। ये पहले रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, भाई आपको निमंत्रण है या हमारे प्रोग्राम में आपको आना है और आपको बिल्कुल महाराज के गेटअप में ही आना है। जहाँ भी मिला है फ़ायदा ही मिला है इस गेटअप से मेरे को। मुलाकात की ख्वाहिश है आप? बिल्कुल ज़रूर है सर, एक बार आशीर्वाद की तमन्ना बहुत है मन में कि एक बार महाराज का आशीर्वाद मिल जाए। तो जब से मैं एक गेरुआ धारण करना शुरू किया मेरा, तो मन में बड़ी शांति है तब से। और हो सकता है योगी आपसे जल्द मुलाकात करें। देखो सर, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। आप हमारे साथ बैठे शख्स को देखकर चौंक रहे होंगे। पहली नज़र में आपको लग रहा होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, लेकिन आप चौंकिए नहीं। योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने में, वेशभूषा में ये सज्जन हैं जगदीश रावत जी। दरअसल एक पूरी दिलचस्प कहानी है इस वेशभूषा के पीछे, और उन पर हम बात करेंगे, उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। किस तरह पूरी तरह से अब योगी आदित्यनाथ के रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं रावत जी। लंबी विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि लोग हम शक्ल होते हैं, हम ख्याल भी होते हैं, लेकिन ईश्वर हर चीज़ सबको नहीं देता। कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होता है। ये अच्छी बात है कि जब रावत जी से मैं मिला, इनका लिबास देखकर, इनकी शक्ल सूरत देखकर पहली नज़र में मुझे भी लगा कि योगी आदित्यनाथ सामने से आ रहे हैं, लेकिन जब मिले, बातचीत हुई, तब पर्दा उठा कि जगदीश रावत जी असल में कुछ और हैं। लेकिन लोग उन्हें पहली नज़र में योगी जी यानी महाराज जी का संबोधन भी देने लगे और महाराज जी की तरह यानी योगी जी की तरह मानने भी लगे, देखने भी लगे। जगदीश जी, स्वागत है आप। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ कॉरिडोर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं पहले सवाल यही करना चाहूँगा कि लोग आपको अब किस नाम से बुलाते हैं इस गेटअप में, इस वेशभूषा में, इस लिबास में देख के? और मैं इंटरव्यू में आपसे क्या महाराज जी कहूँ या जगदीश जी कहूँ? नहीं, जगदीश जी कहिए सर। देखो, महाराज जी तो महाराज जी हैं, वो मैं तो उनके चरणों के धूल भी नहीं हूँ। पर यह है कि हाँ ठीक है, लोग पब्लिक प्लेस में अगर कहीं पे जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, लोग अब या योगी बाबा बोलते हैं या महाराज जी बोलते हैं। लोग आपको या तो योगी बाबा कहते हैं या महाराज जी कहते हैं। ये बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, ये बहुत दिलचस्प है जानना। ठीक है सर, 2017 की बात है। मेरे कुछ बाल गिरने लग गए थे, तो किसी ने कहा कि भाई आप थोड़ा सा ना कुछ दिन, हफ्ते में 10 दिन में उस तरह फिराया करो, तो आपके बालों का जो ग्रोथ है ना रुक जाएगा, गिरना रुक जाएगा। मैं ये करने लग गया। जब ये 3-4 दफ़े होते रहा तो अचानक जैसे फिर महाराज यूपी के सीएम बने। तो पहले तो महाराज भी इतने चर्चा में नहीं थे, ठीक है, सांसद थे, सभी लोग जानते थे कि गोरखपुर से सांसद हैं। लेकिन जब महाराज यूपी के सीएम बने तो उसी दौरान मेरे भी अपनी प्रक्रिया चल रही थी सर मुड़ाने की। तो किसी ने एक दिन अचानक मेरे से कहा कि भाई तेरी शक्ल तो भाई योगी आदित्यनाथ जी से मिलती है। और मैं भी थोड़ा भौचक्का सा रह गया। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है। फिर धीरे धीरे एक ने बोला, 2 ने बोला, फिर धीरे धीरे मैंने भी देखा तो कुछ हाव भाव तो वे मिल ही रहे थे। तो उसके बाद ही सर फिर मैंने अपना ये भगवा धारण करना शुरू कर दिया। भगवा धारण करना शुरू कर दिया, और अब आप इसी लिबास में रहते हैं? नहीं, इतना तो नहीं सर। ऑफिस वगैरह जब जाता हूँ तो उस समय ऑफिस के कपड़े पहनता हूँ। बाकी यहाँ छुट्टी उट्टी हो या कहीं इधर कहीं फंक्शन में जाना हो या कहीं इधर जाना हो, मंदिर वंदिर जाना हो, तो इन्हीं कपड़ों में ही जाता हूँ जी। एक सवाल ये आ रहा है मेरे जहन में कि जब आप पब्लिक में जाते होंगे, भीड़ के बीच जाते होंगे, लोग पहली नज़र में देखकर आपको ज़ाहिर है योगी जी समझते होंगे, और उनका रिएक्शन किस तरह का होता है? देखो सर, आप भी अचंभित हो गए।
अगर आप अचंभित होते हो पब्लिक का, तो आप कह ही सकते हो कि मतलब ये हो जाता है कि उन्हें लगता है कि बिल्कुल महाराज आ गए हैं, एकदम झटका सा खा जाते हैं। फिर वो देखते हैं कोई शाम महाराज आ रहे हैं, कोई ताम झाम इतना कुछ है नहीं इनके साथ ही, तो फिर वो लगता है कि उसको शायद महसूस करते हाँ हैं। महसूस करते हैं कि कोई इनके शायद उनके हम शक्ल हैं, लेकिन इज्जत बड़ी देते हैं सर। इज्जत बड़ी मिलती है। जाहिर है योगी आदित्यनाथ जी का आज राजनीति में तो बहुत बड़ा कद है ही। दुनिया भर में उनकी चर्चा होती है, उनके काम की चर्चा होती है, और लोग बहुत मुतासर होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं उनकी शख्सियत से, उनकी पर्सनालिटी से। लोकप्रियता का नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है? जब आप जाते होंगे लोगों के बीच, योगी जी की लोकप्रियता को कैसे आप फ़ायदे के तौर पर देख रहे हैं या नुकसान के तौर पर देख रहे हैं? नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार लोग आपको घेर लेते होंगे, सेल्फी लेते होंगे, परेशान करते होंगे, तो वो कहीं इरिटेट तो नहीं करता आपको? नहीं नहीं, ऐसा तो भगवान की कृपा से अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई ना कोई दुर्घटना हुई, ना ऐसा कोई नुकसान भी तो फिलहाल हुआ नहीं अभी। मेरे को तो भगवान की दुआ से अभी जहाँ भी मिला है फ़ायदा ही मिला है इस गेटअप से मेरे को। देखो सर, कई चीज़ें होती है, जब कोई इज्जत और प्यार कितना पैसा खर्च कर लो, कुछ कर लो, नहीं मिल पाता, लेकिन मेरे को तो फ्री में मिला है। और बाकी इससे ज़्यादा को हमें कोई अपेक्षा भी नहीं है कि इतना मिले, इतना प्यार मिलता है वो वही मिले, बहुत है सर। इत्तेफाक से मूलतः योगी जी भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आप भी उत्तराखंड से हैं, एक संयोग है ये। कभी योगी जी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं सर, मेरी अभी तो महाराज जी से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई सर। मुलाकात की ख्वाहिश है आप? बिल्कुल ज़रूर है सर, एक बार आशीर्वाद की तमन्ना बहुत है मन में कि एक बार महाराज का आशीर्वाद मिल जाए। और जब आप योगी जी के सामने जाएंगे तो पहली नज़र में शायद वो भी चौंक जाएंगे अपने हमशक्ल को देख के। मैं तो अभी महाराज जी भी, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, अनिल बलूनी जी लड़े थे पौड़ी गढ़वाल से जी। तो मैं उनके प्रचार में गया था वहाँ पौड़ी गढ़वाल। तो उसी दौरान मेरे को उनके घर जाने का मौका मिला, जो उनका पैतृक गांव है। तो उनके भाई से भी मिला, जो उनके छोटे भाई हैं, महेंद्र नाम है उनका। वो भी देख के बड़ा अचंभित हो गए मेरे को, बड़ी देर तक देखते रहे वो भी। अब मैं ही नहीं कह सकता कि वो क्या सोच रहे थे क्या नहीं, लेकिन बड़े अचंभित से हो गए थे देख के। मतलब उसी पर पौड़ी में बहुत घूमा मैं, 2 दिन घूमा। मतलब अचंभित तो होते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है सर। दिनचर्या आपकी कैसी रहती है? मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये करते हैं आप? तो सुबह उठ के सर नहा धोना, पूजा पाठ तो घर पर हम डेली करते ही गए हैं। वो उसके बाद फिर ऑफिस आना होता है, नौकरी पैसे वाले हैं, यही है सर। राजनीतिक जुड़ाव बीजेपी से है आपका? देखो मेरे पास बीजेपी का वैसे कोई पद वगैरह तो अभी है नहीं सर, लेकिन यह है कि दिल से हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। जैसे करोड़ों लोग हैं उसके में हम भी हैं। उन्हीं की तरह आप भी हैं। योगी आदित्यनाथ के विचारों को कितना पसंद करते हैं आप? मैं तो बहुत पसंद करता हूँ सर, उसी की वजह से ही है, क्योंकि महाराज का जो काम करने का जो तरीका है, एक साफ सुथरा, एक निष्पक्ष, चाहे वो गलत कोई भी कर रहा हो, किसी भी जात, किसी धर्म, किसी मज़हब का हो, जो गलत है तो गलत है। भाई यही महाराज की जो काम करने का जो तरीका है, एडमिशन चलाने का तरीका, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है सर। निश्चित तौर पर इसीलिए जनता उन्हें चुनती है बार बार, और लोग इस बात से प्रभावित होते हैं कि वो फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटते, कमज़ोर नहीं दिखते, पूरी दम से फैसले लेते हैं, और उनकी तमाम योजनाएं किस तरह असरदार तरीके से ज़मीन पर उतारी जाएं, उस पर वो यकीन रखते हैं। लोगों के जहन में आता होगा, एक आम आदमी का स्वभाव जो होता है, कि योगी जी की लोकप्रियता को क्या भुनाने की कोशिश कर रहे हैं रावत जी इस लिबास में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, मैं तो देखो सर, महाराज का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, तन और मन महाराज के प्रति मेरा है। लेकिन कोई ये सोचे कि भाई महाराज के भेष में ये कुछ मतलब कोई लोभ लालच है, ऐसा कुछ नहीं जी। हालांकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि किसी की सोच पर कोई काबू नहीं होता, कोई आपको देख के कुछ सोच सकता है, लेकिन आप शादी ब्याह समारोहों में जाते होंगे, लोग वहाँ सेल्फी लेते हैं आपके साथ? बिल्कुल लेते हैं सर, लोग स्पेशली बुलाते हैं सर। अगर कोई निमंत्रण भी देगा वो बोलते हैं सर महाराज के गेटअप में ही आना। ये पहले ही रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, भाई आपको निमंत्रण है या हमारे प्रोग्राम में आपको आना है और आपको बिल्कुल महाराज के गेटअप में ही आना है। लेकिन ठीक है, जाते हैं, लोगों की खुशी इसमें अच्छा लगता है तो जाते हैं सर, प्यार मिलता है। अच्छी बात है, लोगों का प्यार मिलता है, ये बड़ी बात है, ये एक ईश्वरी कृपा होती है। कुछ दिलचस्प किस्सा आपको याद है जब आप लोगों के बीच गए हों
और कोई ऐसी घटना घटी हो या कोई ऐसी बात हुई हो जो बार बार आपके जहन में आती हो? ये गाजियाबाद में जब बीच में यूपी में जब ये निकाय चुनाव थे, जी तो महाराज की रैली थी गाजियाबाद में। जी तो मैं भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी भी, एक हमारे को मित्र हैं सागर रावत, उनको टिकट मिला था बीजेपी पार्षद का, जी तो उनके साथ ही मैं भी महाराज की रैली में गया वहाँ। तो पहली बार ही किसी रैली में गया था। जी हालांकि जब महाराज के आने से आधे घंटे पहले मैं वहाँ पहुँच गया था। अब जैसे टेंट के अंदर घुसा तो भड़कम तो मच ही गया था कि महाराज ये कहाँ से आ गए हैं करके। पुलिस वालों ने फिर मेरे को सिक्योरिटी वगैरह भी दी वहाँ पे। अब सर मैं आपको बताऊं कि मेरे से गलती ये हो गई कि महाराज ने जब अपना प्रोग्राम ख़त्म किया तो महाराज तो पीछे के रास्ते निकल के अपने जो उनका था अपना एग्जिट, और मैं भी पब्लिक के साथ बाहर को निकलने लग गया। अब विश्वास नहीं करोगे सर, उस दिन मुझे जो अपने मन से ये लगता है कि मेरे को दूसरा जन्म मिला। इतने लोग पीछे पड़ गए कि मेरे को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। मैं वहाँ से फिर अपने जो ग्रुप की गाड़ी थी उनके गाड़ियों में ना आकर किसी मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकाल दे। वो इत्तेफाक से हमारे उत्तराखंड के निकले, मान लगे भाई, उन्होंने अपने गाड़ियों में बिठाया, वहाँ से निकाल के फिर मुझे सही सलामत घर पहुँचाया। तो वो मेरा लगता है मुझे वो मेरा एक दूसरा जन्म है सर। इसीलिए मैंने वो पहले एक सवाल आपसे पूछा था, किसी बड़े शख्स के जब आप हम शक्ल होते हैं, लोकप्रियता का फ़ायदा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, लोगों से प्यार भी मिलता है, लेकिन कई बार मुश्किलें भी इस तरह की सामने आती हैं। पहली बार उतनी मुश्किल हो गई थी सर, बहुत मुश्किल, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। और अगर हो सकता है अगर 2-4-5 मिनट और मैं फंसता बेड में तो शायद हो सकता है क्या पता कुछ मेरे साथ दुर्घटना भी हो जाती। इसमें भी कोई दो राय नहीं है सर। कभी कोई सिक्योरिटी की मांग की है आपने स्थानीय प्रशासन से कि नहीं, कम से नहीं, कम ऐसा- एक आध गनर हमें दे दिया जाए, नहीं, हम पब्लिक में जाएंगे तो कम से कम लोग हमें परेशान ना करें, या ऐसा ना हो जाए कहीं कोई दुर्घटना हो जाए चाहे अनचाहे, उससे बचने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा भाई। छोटे मोटी भीड़ में तो ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं सर मेरे को, क्योंकि मैं तो देवभूमि उत्तराखंड अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। और जब भी अपने गांव जाता हूँ मैं इसी गेटअप में जाता हूँ। तो मेरे को तो हमारे रास्ते में जो मुरादाबाद हो गया, अमरोहा हो गया, ठाकुर द्वारा हो गया, ये कई जो है मुस्लिम बाहुल एरिया हैं। लेकिन कहीं पे भी ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बड़ी दिक्कत है महाराज से, कोई लोग बाग इतने मतलब खपा हैं, ये हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो रुकता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, लोग सेल्फी खिलाते हैं, खींचते हैं, बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। बाकी है कि जो बड़ी पब्लिक भीड़ अगर कहीं पर, जैसे मैंने देखा उस दिन रैली में, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को आप आगे सावधानी बरतनी पड़ेगी। यकीनन सावधानी बरतें भी आप, और हर तरह के लोग होते हैं। कई बार लोग बहुत उन्मादी हो जाते हैं सेल्फी के चक्कर में, और इन तमाम चीज़ों का नुकसान भी हो जाता है कई बार। योगी जी से जब आप मिलेंगे क्या कुछ संवाद होगा, क्या आप बातचीत करेंगे, कुछ मन में है आप? पहले तो सर मिलना ही असंभव सा लग रहा है मेरे को, लेकिन अगर मिले भी तो बस आशीर्वाद चाहिए सर, और हमसे और कुछ नहीं सर। बाकी भगवान ने हमें जो देर का जितना देर का हम उसी में संतुष्ट हैं, इससे कोई ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं है। आपको आज लग रहा होगा कि असंभव है, लेकिन दुनिया में असंभव तो कुछ नहीं होता ये है। बात भी सही है सर। और ईश्वर बेहतर रास्ते कई बार बनाता है, कई बार उम्मीद से और ज़्यादा परे जाकर दरवाजे भी खोलता है। और हो सकता है कि इस माध्यम के ज़रिए, इस न्यूज़ कॉरिडोर्स पर हम आपसे बात कर रहे हैं, यह इसी के ज़रिए बातचीत पहुँचे आपकी योगी जी तक, और हो सकता है योगी जी आपसे जल्द मुलाकात करें। देखो सर, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, मेरा तो यही मानना है सर। जी, योगी जी के लिए और क्या क्या आप लिबास देखा मैंने, आपका शक्ल सूरत वो सब चीज़ें हैं, लेकिन आदतों की बात करें तो आप जैसे पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं सुबह सुबह, और भी कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? देखो सर, एक तो जब से मैं गेरुआ धारण करना शुरू किया, मेरा एक तो मन में बड़ी शांति है तब से। आपको रियल बताऊँ, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, बिल्कुल मन जब पहनता हूँ ना, एक बिल्कुल एक ऐसा एनर्जी ऐसी आती है, मन को बड़ी शांति मिलती है। तो इसलिए सही कहा कि साधु संत जो ये पहनते हैं, तो अब एहसास हुआ है कि मतलब एक शांति के लिए होता होगा ज़्यादा, मुझे लग रहा है, जो मैं अपना फील करता हूँ इस चीज़ को। यकीनन ये भगवा रंग का प्रभाव है। बिल्कुल सर। मन निर्मल भी रहता है, शांत भी रहता है, और अंदर से आप ऊर्जावान भी रहते हैं। अच्छे और बड़े और समाज के हक में आप सोचते भी हैं, बेहतर तरीके से हैं। कभी घर वालों ने कुछ कहा इस गेटअप में देखने के बाद? उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या हुई जब आपने अपने आप को बदला? नहीं, घर वाले तो देखो सर, मेरी 2 बेटियां हैं,
शुरू में तो उन्होंने भी कहा कि मतलब पापा ये क्या आप क्यों सर मुड़ा लेते हो, ये कान क्यों चुदवा लिए, ये क्यों कर लिया। फिर बाद में उन्होंने जब देखा सोशल मीडिया पर वगैरह देखा कि पापा के फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ रहे हैं और पापा के साथ हम कहीं बाहर जाते हैं तो पापा को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, तो अब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। हाँ बेटियों ने भी एक्सेप्ट कर लिया हाँ, पापा के नए अवतार पापा को। नहीं मानने वाले। पापा नहीं मानने नहीं मानने वाले। अच्छा, आपने कान भी छिदवा रखे हैं जी दोनों सर। तरफ, कब छिदवाए थे ये, 17 में या उसके बाद? नहीं, तो मैं पहले तो सर मैंने नीचे छिदवाए थे, 2 बार नीचे छिदवाए। फिर किसी ने कहा कि नहीं महाराज ने तो अंदर से छिदवा रखे हैं, तो हमने कहा महाराज अंदर से छिदवा रखे, तो हमने भी अंदर से छिदवा दिए। ये मैंने छिदवाए सर 21 जून 2023 को। और लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है कि अभी तक ये कान में मेरे अभी भी दर्द होता है सर, इसमें अभी भी ठीक नहीं हुआ है। 2 साल होने को आए हैं। 2 साल पहले छिदवाए थे लेकिन अब भी दर्द होता अभी है। दर्द होता है सर। मैं आपके फेसबुक अकाउंट पर कुछ तस्वीरें देख रहा था। पहली नज़र में कोई भी देखेगा तो लगेगा योगी आदित्यनाथ जी हैं। एक तस्वीर में देख रहा था जिसमें पीछे बीजेपी के झंडे हैं, आप कोई रोड शो की तरह चल रहे हैं सड़क पे और आसपास पब्लिक है, उसमें आपने काला चश्मा भी पहना हुआ था। मैंने बताया था ना निकाय चुनाव जो हुए थे गाजियाबाद में, जी। तो उस दौरान मैंने काफ़ी लोगों के लिए प्रचार किया वहाँ पे। तो ये कोई प्रचार प्रसार की रैली का ही वो है वो वीडियो। हाँ, और लोगों को भी लगता होगा कि अगर आपको प्रचार में बुलाएंगे तो एक आकर्षण पैदा करेंगे आप जनता के बीच में, और कहीं ना कहीं लोग उनसे जुड़ेंगे, वोट मिल सकते हैं। अब भीड़ भाड़ तो होती है सर, जब भी जाते हैं तो भीड़ तो काफ़ी होती है। अब वो वोट में कन्वर्ट होती है नहीं होती है तो अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक माहौल अच्छा बन जाता है कि भाई, क्योंकि लोग दूर से देखते हैं भाई कि महाराज तो नहीं है, तो महाराज का तो रुतबा ही इस टाइम पे है कि बोलो, यही है सर बस। जगदीश जी, लोग आपको जैसे पहले भी आपने कहा महाराज जी बुलाते हैं, योगी जी बुलाते हैं, अच्छा लगता है सुन के? नहीं अच्छा तो लगता है सर, लेकिन मैं तो खैर अपने आप खुद कहूँ तो मैं तो खैर इस लायक तो नहीं हूँ सर जो कि, पर लेकिन लोग कहते हैं, आप लोग कहने को आप किसी को क्या बोल सकते हो कि मत बोलिए जी, वो तो बोल नहीं सकते किसी को हम, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। योगी बाबा छोटी योगी बोलते हैं कोई। कोई मिमिक्री की नहीं, फरमाइश भी करता है कि आप योगी जी की तरह बोल के दिखाएं, कोई डायलॉग बोल के दिखाएं, कोई संवाद बोल के दिखाएं, कोई कई बार ऐसी बोलते हैं अपील? लोग, तो मैं मना कर देता हूँ सर, मेरे को होती भी नहीं है हकीकत में, करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, अब भगवान ने हमें इस रंग रूप दे रखा है, एक बेशक। गेटअप दे रखा, वो चेहरा दे रखा है, तो भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जो ये मेरा अपना मानना है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अच्छा लगा बात करके, और मैं चाहूँगा कि जल्द आपकी योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हो, और वो मुलाकात यकीन है मुझे कि बड़ी दिलचस्प होगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, अगर महाराज जी से मुलाकात जो हो जाए तो जीवन सफल हो जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा आपने देखा, रावत जी की बातों को सुना, विचारों को सुना, इनके व्यक्तित्व को देखा, पहली नज़र में कोई भी चौंक जाएगा देख के, और लोग यही समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी हैं सामने। लेकिन कई बार उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा भी मिलता है, जैसा जगदीश जी कह रहे हैं कि लोग सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, बुलाते हैं शादी समारोह में, और ये रिक्वेस्ट के साथ बुलाते हैं कि आप इसी लिबास में आइए, इसी गेटअप में आइए। लेकिन कई बार भीड़ में घिरने के बाद ऐसी नौबत भी आ जाती है कि उस भीड़ से पीछा छुड़ाना भी मुश्किल होता है। हालांकि वो भी फैंस का अपना प्यार है, लेकिन कई बार लोग थोड़े उन्मादी हो जाते हैं सेल्फी खिंचवाने के लिए या कुछ और। लेकिन अच्छी बात यह है कि रावत जी ने ना सिर्फ भगवा धारण किया है, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के विचारों से भी काफ़ी हद तक प्रभावित हैं, और ख़ुद कह रहे हैं कि जब से इन्होंने इस लिबास को धारण किया है मन में शांति रहती है, अच्छा लगता है। छोटे योगी के नाम से बुलाते हैं या फिर कई बार योगी जी और महाराज जी भी बुलाते हैं, लेकिन इनकी ये अपील भी है और इनका ये मन भी है कि लोग इन्हें जगदीश रावत के ही नाम से जानें और इसी नाम से बुलाएं। एक शेर के साथ मैं ख़त्म करूंगा बात कि अंदाज़ एक जैसा है, लहजा भी एक सा। अंदाज़ एक जैसा है, लहजा भी एक सा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो दुनिया समझ रही। कई बार होता है कि जो दुनिया समझती है वो होता नहीं है, और जो असल में होता है वो जल्दी दिखाई नहीं देता। लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए या जो भी कहिए कि हम शक्ल लोग कई बार
मिल जाते हैं, काफ़ी हद तक चेहरा मोहरा मिलता है, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई अंतर ज़रूर होता है। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।